सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बुरा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टार्टर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होगे। सो गाइस, नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। मम्मी ने 4 रोटियां बनाई थी, उसके बाद मैं पहुंची नीचे। तो अब मैं बना रही हूँ पतिदेव और अमित के लिए पराठे। खुद के लिए नहीं बना रही क्योंकि अभी मेरा जुकाम और जो गले में दर्द है वो सही नहीं हो रहा है। तो बनाते हैं फटाफट से नाश्ता। फांसी अपनी दादी के साथ गई है नीचे दूध लेने घूमने, और आज थोड़ा ठीक है। लेकिन कल रात को उसने सबसे ज़्यादा परेशान कल रात को किया था। उसने 11 बजे जैसे तैसे सोई, 12 बजे उठी, फिर 2.5 घंटे तक वो नीचे रही नहीं। घुमाना पड़ा, गोद में रखना पड़ा उसे, फिर सोई जैसे तैसे हनुमान चालीसा सुना के। तो अब पराठे बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सीरी के कपड़े लेने के लिए नाश्ता मैंने बना दिया है। बाकी आज ना बारिश हुई थी, अभी रुकी है। मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, ये बादल लगा है, अभी भी बारिश होगी शायद, क्योंकि हुई थी थोड़ा बहुत, उतनी ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ा बहुत हुई। हल्का ठंडा, उससे सही हो रहा है मौसम। बाकी हमारी तोरी की बेलन बस बढ़ते जा रहे और अभी तक इसमें सिर्फ 2 तोरी लगी है इतनी बड़ी बेल में। मौसम इतना मस्त लग रहा है ना। ब्रश कर रहे हैं ये, अभी नाश्ता मेरा बन गया है। यहाँ पे खड़े रहो, अच्छा लग रहा है, बताए सच में अच्छा लग रहा है। तो हमको गार्डन में ना जाना पड़े करके हमारा खीरा यहीं पे लग गया है कि यहीं से तोड़ना। और अब 2 ही बचे। आज हमारे घर के आगे पे पापा जी ने गैराज खोल दिया है। मामा आए हैं छोटे वाले घर, तो उनकी बाइक ना स्टार्ट नहीं हो रही थी। अब इससे करंटे देके स्टार्ट कर रहे हैं। भाई तू कहाँ रहा है, जा अपने घर। तो नाश्ता होके, बर्तन धोके, सारा काम होके, नहा धो के और पूरा रूम साफ करके, कल ना पूरा इतना फैला था। और यहाँ तक कि मैं कंबल भी ऐसे ही छोड़ के गई थी। कपड़े जो चेंज करते वो कपड़े भी ऐसे ही फेंक के गई थी सीधी को हॉस्पिटल लेके। अब पूरा रूम इतना गंदा हो रहा था। कल ऊपर झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं करा, क्योंकि ऊपर झाड़ू पोछा मैं ही करती हूँ। तो हम चले गए थे हॉस्पिटल, तो कुछ भी नहीं हुआ था, इतनी गंदगी हो रखी थी। बाथरूम में भी मेरे ऐसा ना, बाथरूम के साथ ही अटैच है वॉशरूम, इंग्लिश वॉशरूम भी हिंदी वॉशरूम भी दोनों। तो वो भी पूरे साफ़ करे, पूरा जो बाथरूम की टाइल है वो सब साफ़ करी। तो उसके बाद फिर मैंने नहाया और अब जाके 11 बज गए हैं और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है। अभी मैंने मिनी व्लॉग में वॉइस ओवर देना था, तो अभी ना ज़्यादा ऐसे बाहर की वॉइस ज़्यादा आ रही है, तो इसमें वॉइस ओवर देने में फिर अलग अलग आवाज़ से आने लग जाती है, तो अजीब सा लगता है। और कल मैंने मिनी व्लॉग में डाला था ना, उसमें मेरे को बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आ रही थी। मतलब कि ऐसा होता है ना कि मिनी व्लॉग में थोड़ी एनर्जी के साथ बोलो तो अच्छा लगता है, उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी मेरे पे बोलने की, तो अजीब सा लग रहा था। बाकी चलते हैं नीचे। सीवी सोई थी जिस टाइम में ऊपर आई थी। फिर उसके बाद तो मैंने बहुत सारा चीज़ करना था, रूम सही करा, सब कुछ करा। तो अब चलते हैं नीचे। उड़ गई है वो मौसम। धीरे धीरे ना सीवी की पूरी टॉय फैमिली जो है वो बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और कुछ कुछ टॉय फैमिली के मेंबर हैं जो इसके उनको ये फोड़ते जा रही है, तोड़ते जा रही है। लेकिन ये दोनों, एक तो बेचारी ऊपर ही रह गई हो, छोटी सी खाली खाली रोती है। आवाज सुनी, मैं उसको सुला रही थी, फिर से पापा बोलती है। जैसे एरोप्लेन आता है उसके पापा लेके जाते हैं उसको, गई। अब एरोप्लेन चले गया, अब रो रही है बाहर। अलग ही है यार ये, सच्ची में नौटंकी है थोड़ी सी। क्योंकि एरोप्लेन आ रहा है तो उसको पापा चाहिए कि पापा मुझे एरोप्लेन दिखाओ, और जैसे एरोप्लेन चले जा रहा है उसके बाद बस फिर रोना स्टार्ट हो। वैसे कितनी बड़ी नौटंकी हुई ना एक तरफ से ये। एरोप्लेन आया तो पापा, और टाइम पे मम्मा। कितना टाइम लगा मुझे रूम पूरा साफ करने में। बस अब ये दोनों गंदगी करेंगे यहाँ रूम में। एक वो बच्चे हैं, उनके साथ ये और बड़े बच्चे बने रहते हैं। वो देखो तो वो चूरा चूरा खा रही है। हाँ, वो झाड़ भी रही है। गंदा लगा हाथ में, पता है तेरे हाथ में गंदा लगा है, तुझे ये नहीं पता यहाँ गंदा लग रहा है जमीन में। वो फिर से चलेगी अपने पापा के पास एरोप्लेन देखने के लिए। हाँ अब देखना, ओ आ गया। अभी नहीं देखा उसने। आ गया वो देखो, सी ओ देख चिबो, वो देख ज्यादा ऊपर है ना आज। टाटा कर दे, टाटा कर दे, बाय बोल दे, टाटा कर दे। हां बाय कर, बाय कर, बाय बाय गुड बाय। बाय कर दे, बाय कर दे। वो जा रहा है। अरे वो थोड़ा नीचे नीचे होता है ना वो, बस हो गया देखो, बाय कर, टाटा। अरे थोड़ा नीचे नीचे, अभी ये कुछ ज्यादा ही ऊपर गया है ना, ये कुछ ज्यादा ही ऊपर है। नीचे आता है ना जो, उसको कैसी हो रही है कूद मारने की। बोलो टाटा कर, बोलो टाटा
टाटा कर बोलो। टाटा कर, टाटा कर, टाटा कर, ओ टाटा, टाटा कर, तो वो देखो, टाटा कर, हम नहीं करेंगे, बहुत चालाक है ये। हाँ, करिए। एरोप्लेन का इतना क्या शौक हो गया होगा इसको। कहाँ है एरोप्लेन? कहाँ गया? कहाँ गया? अब कुछ ज्यादा ऊपर नहीं गया अभी आला। देखो देखा, अब एरोप्लेन देख दिया, अब मेरी याद आ गई उसको। ब्रांड बना देता है। खिस दी लेस डालना सीख रही है पापा से, हैं? और लेस भी नहीं डालने दे रही हूँ, खींच रही है। देखो कैसे खींच रही लेस को। लगती बात बात तो। हाँ तेरे से भी लंबा जूता है ये। बहन डाल दो, और डाल दो, मुझे खुद ही डालने के लिए। कहाँ गया? देख रही हाँ, डाल पाऊँ? हाँ नहीं डाली। निकाल दे रही है। नहीं गुस्सा गया। दोस्तों दिन का खाना बनाने का टाइम आ गया है। सीवी थोड़ा सा खेल रही है, अपनी दादी के साथ है और अपनी थारे के साथ खेल रही है। तो मैं गार्डन में जा रही हूँ सब्जी तोड़ने के लिए। थोड़ी सब्जी तो मम्मी जो गार्डन में नहीं हुई है वो वाली सब्जी मम्मी दुकान से लेके आई थी कल, और थोड़ा अब तोड़नी है। तो सांभर बना रहे हैं, तो सांभर के लिए फ्रेश सब्जी तोड़ते हैं गार्डन से। सब्जियाँ तो मैं सारी तोड़ के लेके आ गई हूँ। आज सीवी के लिए ना दलिया बनाना है और काटते हैं अब सब्जियाँ सारी। जैसे उसमें डलता है ना बैगन तोड़ के लाई मैं, और हरी मिर्च नहीं थी घर पे, हरी मिर्च भी तोड़ हो गई हमारी, वो भी तोड़ के लाई। बीन्स तोड़ के लाई, बैगन तो बोल दिया। भिंडी नहीं थी, भिंडी नहीं हुई अभी हमारे इसमें, इक्के दुक्के हुए थे, वो भी वो रखी है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई, वो काट के फिर सब्जी नहीं बनती उसकी, वैसी वाली हो रही है। और लौकी नहीं लगी हमारी, तो फिर लौकी और आलू तो अंदर है। प्लेट ले जाना भूल गई, इसमें लेके आ रही हूँ आज मैं सब्जी। तो यहाँ पे सीवी के लिए बन गया है नमकीन दलिया, प्याज टमाटर और थोड़ा सा इसमें सोडी मिक्स कर रखी है मैंने कद्दूकस करके। तो दिन का खाना मेरा बन गया है और मैं अभी सीवी का दूध और जो गर्म पानी वो पहुँचाने आई थी, और अब पतिदेव और मैं खाना खा रहे हैं। मैंने अपने लिए रोटी बनाई और मम्मी लोग फिर खाने वाले हैं, क्योंकि सीवी फिर सोने का टाइम होने वाला है ना इसका। एक तो इसने रात को कल सोने नहीं दिया था। बाकी मैं ना एक चीज़ लाई हूँ, ये आप लोग कह रहे थे कि अपने हस्बैंड में प्रैंक करो, तो वैसे प्रैंक करना, कैमरा छुपाना, ये सब चीज़ मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैंने ना कल ही एक वीडियो देखी थी इंस्टा में, वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे भेजी थी। वो मुझे बोलते हैं रील बनानी है करके, लेकिन उनको ये बतानी है कि ये प्रैंक उनके ऊपर ही होने वाला है। तो मैं लाई हुई ये नींबू। जैसे सीवी और वो सोने वाले हैं ना, वैसे मैं कैमरा लगा के एक बार उनके मुंह में नींबू डाल के देखती हूँ कैसा करते हैं, कैसा उनका रिएक्शन होता है नींद में। गुस्सा होंगे, जो भी होगा आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी पिछले बार प्रैंक करा था तो आप लोग बोले थे कि हाँ मतलब तुमने अपने हस्बैंड को दिखाया, ये वो नौटंकी कर रहे हो, क्या बोलते हैं वो है क्या बोलते हैं स्क्रिप्टेड कह रहे थे। तो इस बार कुछ भी इस टाइप का नहीं, स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है। आप लोग देख सकते हो कोई भी नहीं है इधर, ये और ये देख सकते हो यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है। तो करेंगे इसको। अभी तो फ़िलहाल मैं इस नींबू को पर्दे के पीछे छुपा देती हूँ, रख देते हैं, जब सोएंगे तब। मैं खाना खा के आती हूँ फटाफट। गले आजा, जल्दी आजा बाबू, जल्दी आजा। पैंट थोड़ा ऊपर कर दो, फिर उसका पैंट नीचे लग रहा है। मैं ना नींबू तो लाई हूँ, लेकिन मैं चाकू नहीं लाई हूँ। नीचे मम्मी लोग भी सो गए और मेरे पतिदेव सो नहीं रहे, पता नहीं क्या हो गया है इनको। अमित की रूम में थी, चाकू लेके आती हूँ, होगी तो। तो काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद यहाँ पे पतिदेव भी सो गए थे, और मेरे लिए ये अच्छा मौका था क्योंकि मेरी बेटी भी यहाँ पे सोई हुई थी। तो मैंने अब प्रैंक वीडियो बनानी थी, क्योंकि पतिदेव को भी गहरी नींद आ चुकी थी। मैंने पर्दे के पीछे चाकू भी छुपाई हुई थी, और साथ ही साथ में मैंने ना नींबू भी छुपाया हुआ था। तो मैंने सोचा अब क्यों ना इस नींबू को निकाल के फटाफट से कट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर नींबू ना कट कर दिया था, और मेरे को डर भी लग रही थी कहीं ये उठ ना जाए, क्योंकि एक तो पर्दा साइड करा हुआ था और उजाले में वैसे कमी नींद आती है ना, लेकिन इनको नींद आ गई थी, गहरी नींद में चले गए थे सीवी भी और वो भी। पतिदेव के उठने से ज़्यादा डर मुझे ये लग रहा था कि अगर सीवी उठ गई तो फिर मेरा प्रैंक बनाना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मेरा प्रैंक बनाने वाली वीडियो जो है मुझे यहीं पे रोकनी पड़ेगी,
तो नींबू तो मैंने कट कर दिया था। और मुझे ना सच में हंसी भी बहुत आ रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टा में ना बहुत सारी रील्स ऐसी देखी हुई थी जिसमें नींबू निचोड़ के मुंह में डालो, उसके बाद उनका रिएक्शन होता है, वो मतलब फनी सा फेस बनाते हैं। तो मुझे वही फेस अपने हस्बैंड का देखना था, और मुझे ना वो फेस पहले से ही दिखने लग गया था, मतलब इमेजिन कर रही थी मैं, मुझे हंसी आ रही थी। तो नींबू के 2 हिस्से तो मैंने कर दिए हैं, और बस इंतज़ार था, बस मैं इस घड़ी को फटाफट अपना प्रैंक, मतलब कि जो ये घड़ी है जिसमें मेरे पतिदेव और मेरी बेटी सोई है, तो मैं प्रैंक करती हूँ। मैंने कहा चलो अब प्रैंक करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद अब मैं प्रैंक कर ही लूँगी, तो इतने जल्दी नहीं भाई, इतने जल्दी, वो भी फर्स्ट टाइम मैं प्रैंक करूँ ऐसे छुप के, तो नहीं हो पाता। मैं बहुत ज़्यादा रुक के जा रही थी। एक तो सीवी हिल रही थी, मुझे लगा था बस अब सीवी उठ ही गई है, लेकिन ये उठी नहीं थी। मैंने इसका जो ब्रूनो है वो पकड़ा के इसके हाथ में दे दिया था, क्योंकि ये इसको हक करके सोती है, लेकिन ये उठी नहीं थी, वरना ये ब्रूनो को पकड़ के साइड को पलटती, ये पलटी नहीं। उसके बाद मैं हल्के से थोड़ा सा पतिदेव की तरफ बढ़ी, थोड़ा सा बढ़ी, लेकिन ना मुझसे एक गलती हो गई। आराम से जाने के चक्कर में मैं यहाँ पे पतिदेव के पाँव में ठसका मार दिया था, और उनको ना हल्का सा टच हो गया। फिर उसके बाद क्या था, टच हो गया, मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि अब तो पतिदेव उठ गए हैं और इनको पता चल गया है शायद मेरी वीडियो यहाँ पे बन रही है। लेकिन ना ठसका लगने के बाद इनकी आंखें बंद ही थी। इनको मतलब नॉर्मल ऐसा होता है ना, कभी कभी हमको नींद में भी ठसका लगता है, तो हम ऐसे इधर उधर घूमते हैं। इन्होंने अपने पाँव को थोड़ा रिलैक्स दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा सीधे सोए थे, फिर पलट गए। अब यार पलट गए, अब मैं कैसे नींबू वाला प्रैंक करूँगी। मेरा तो ये हो गया था कि मैं नींबू वाला प्रैंक करूँ तो कैसे करूँ, ये तो पलट ही गए हैं, क्या करूँ, ऐसा हो गया था मुझे। ये तो पलट गए थे, अब मुझे इंतज़ार करना था इनके फिर से इधर को पलटने का। एक तो मुझे नींद भी आ रही थी, सच में मुझे ना इतनी नींद आ रही थी, इस प्रैंक के चक्कर से मैंने इतनी कंट्रोल करी थी ना अपनी नींद, सच में। क्योंकि दिन में रोज़ क्या है, हमारा सोना होता है, रोज़ हम सोए रहते हैं दिन में, क्योंकि रात को आजकल सीवी सोने नहीं देते ना, तो दिन में काफ़ी ज़्यादा नींद आती है। ये 1-2 घंटे जब तक सीवी सोती है तो मैं भी अच्छे से सो जाती हूँ, नींद पूरी हो पाती है थोड़ी सी दिन में। इंतज़ार करते 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 पतिदेव पलटे ही नहीं। फिर मैंने कितना इंतज़ार करा, एक पल के लिए तो लगा ये नींबू मैं ही खा लेती हूँ सच में इतना वेट कर दिया था ना मैंने, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, ये इधर को क्यों नहीं पलट रहे होंगे, इधर को क्यों नहीं पलट रहे होंगे, तब तक सीवी ना उठ जाए। मतलब 2-3 चीज़ें चल रही थी, या तो ये उठ जाएंगे या तो सीवी उठ जाएगी, या तो ये उठ जाएंगे या तो सीवी उठ जाएगी। फिर मैं थोड़ी देर ऐसे ही क्या करूँ सोच रही थी। बस यही है भाई, नींबू छाल के देख रही थी। कभी मैंने कहा चलो उठेंगे, या तो प्रैंक होगा या तो नहीं होगा। जैसे पतिदेव पलटना वैसे यहाँ पे मेरी सीवी उठ गई। यार सच में मेरे को लगा आज तो प्रैंक होने वाला ही नहीं है। कितना मुश्किल होता है ना ये प्रैंक वीडियो बनाना। हम लोग देखते तो है वीडियो, लगता है ऐसा है कि सच में बहुत आसान है ये वीडियो बनाना, लेकिन जब खुद बनाओ ना, मैंने क्या सोचा था कि जैसे पतिदेव सोएंगे और सीवी सोएगी, मैं नींबू काटूंगी, सीधे उनके हाथ में निचोड़ दूंगी, और नींबू जैसे उनके ऑटो में लगेगा तो फिर उसके बाद उनका रिएक्शन देखेंगे, और फटाफट से ये वीडियो 1 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ भाई 1 मिनट छोड़ो, यहाँ 1.5 घंटा हो गया था मुझे ऐसे करते करते, क्योंकि 1.5 घंटे की वीडियो तो मैं डाल नहीं सकती ना। और फिर बीच में सीवी उड़ गई थी यहाँ पे, फिर सीवी उड़ गई, इसको सुलाने की कोशिश करी थी, वो तो अच्छा है रोई नहीं बिल्कुल, वरना कभी कभार इसका ऐसा रहता है कि ये इतना रोती है ना, फिर मन कर रहा था सीवी बड़ी होती ना, सीवी के साथ ही कर देती है प्रैंक सच में, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं चलता ना, हम हिलते विलते भी हैं, तो जैसे अगर बच्चे सोए रहे, हम दिन में कुछ काम भी करें तो इनको पता नहीं चलता है। फिर इसको बस अपनी गुड़ियाओं के साथ खेलना था थोड़ा सा। फिर यार फिर से पतिदेव उधर को पलट गए। मैं करूँ तो क्या करूँ, आज तो मेरा प्रैंक बनने वाला ही नहीं है, ऐसा हो गया था मुझे। फिर इसको दिख गई थी सीवी को वीडियो बनती हुई, उधर वहाँ देख रही थी। फिर बस फ़ोन को देख के ये आगे को बढ़ने लगी, और मैंने इसको बैठा दिया। फाइनली 15 मिनट बाद जैसे तैसे पतिदेव यहाँ पे पलट चुके थे, और मैं नींबू से ना थोड़ा रस पहले से ही निकाली थी कि फाइनली अब वो घड़ी आ चुकी है जब मैं नींबू डालती हूँ। यहाँ पे मैंने 5-6 बूंद नींबू की डाली उनके हाथ में, और उसके बाद अब पतिदेव का रिएक्शन आप देखना। उनको पहले पता नहीं चला एक पल के, फिर उनको पता चल गया भाई ये खट्टा खट्टा है, नींबू का टेस्ट पता चल जाता है नींबू की खुशबू से। वो ढूंढने लग गए मेरे हाथ में, मैं छुपा रही थी। लेकिन ये प्रैंक मुझे सच में इतना भारी पड़ा है ना, उन्होंने ना वो नींबू पकड़ के मेरे मुंह में रगड़ दिया था, और मेरा फोन भी सीधे नीचे गिर गया। और उसके बाद मेरी सीवी इतना रोई कि मम्मा के साथ ये क्या कर दिया करके, पूरे मेरे मुंह में ना जो आधा नींबू था उसका पूरा रस पतिदेव ने निचोड़ के डाल दिया था। सच में छी, इतना खट्टा खट्टा। दोस्तों आज का प्रैंक तो सक्सेसफुल रहा, और मुझे बहुत भारी पड़ा क्योंकि इतना नींबू का रस छी। बाकी उसके बाद ना पतिदेव सीवी को लेके चले गए थे नीचे। मैं वॉइस ओवर देती थी, उसमें वॉइस ओवर देना ज़रूरी था, क्योंकि
मैं उसमें कुछ भी नहीं बोली थी, अगर मैं कुछ बोलती तो पकड़ी जाती, तो इस वजह से मैंने वॉइस ओवर दी। बाकी आप बहुत मतलब प्रैंक तो बन गया था, लेकिन वॉइस ओवर देके ना थोड़ा ब्लॉग देखने में उतना मज़ा नहीं आता, तो कर क्या सकते हैं, तो प्रैंक बनता या तो नहीं बनता, तो वॉइस ओवर दे के प्रैंक बना लिया। बाकी मेरे फ़ोन की जो बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो अब डेड नहीं मतलब बिल्कुल लो हो चुकी है, तो अब मैं इसको चार्ज में लगाती हूँ, आधे घंटे बाद आऊँगी, फिर बनाएंगे आगे का व्लॉग। मैं चलती हूँ नीचे। तो शाम के हो गए हैं 5:30 और अब जाके मेरा फ़ोन चार्ज हो गया है। बाकी सीवी अपने पापा के साथ घूम रही हो। क्या है ये? क्या क्या पकड़ के लाए? अच्छा वो नहीं होता है एरोप्लेन, देखो तो इनकी बच्चे वाली हरकत है ये, इसको पकड़ दिया इन्होंने एरोप्लेन को, और सीवी दे बोल रही खाने के लिए। सीवी नहीं करनी वो देख, छोड़ दो, वो उड़ गया, उल्टे खाना आपके दे बोली थी वो। दोस्तों रात का खाना बनाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। आलू बीन्स की मट्ठे वाली सब्जी बनाई है मैंने, और रोटी बना रखी है मम्मी पापा और अपने लिए गेहूं की। बाकी यहाँ पे पतिदेव और अमित के लिए बन रहा है माणा।